चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण ही है। यह वेदों द्वारा, श्रीमद् भागवत द्वारा और अनेक ग्रंथों द्वारा प्रमाणित है। इसके पीछे कारण भी है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है और ऊपर परव्योम में गोलोक में विराजते हैं। वहां वह नित्य किशोर है। वहां पर कोई बाल लीला नहीं है, कोई माखन चोरी लीला नहीं है, कोई जन्म लीला नहीं है। एकदम वहां वो विराजे हुए हैं और वो अनंत काल से, अनादि काल से अनंत काल तक विराजे हुए हैं। तो वहां एक बार कृष्ण को लगा कि भाई ये सृष्टि का क्रम है, बालक पैदा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर गुटवन चलता है, फिर शैतानी करता है, फिर माँ उसको स्तनपान कराती है, फिर माँ उसको मारती है। बोले ये सब मेरे साथ कब होगा? ये सब मेरे साथ कब होगा? मैं बच्चे चोरी करते हैं, बच्चे लड़ते हैं, ये सब कब होगा? तो कब होगा क्या? ठाकुर ने इच्छा करी और योग माया ने कहा प्रभु आप आज्ञा करो तो चलो वृंदावन के गोलोक में, एक वृंदावन में यहाँ के गोलोक का एक स्वरूप वृंदावन में ले चलते हैं और वहां तुम्हारे माता पिता होंगे। जो यहाँ माता पिता है पहले उनको भेज देते हैं, फिर धीरे धीरे आप आना, फिर आपका जन्म होगा, फिर जो है आप। दूसरा कि प्रेम क्या होता है, प्रेम क्या होता है, और प्रेम भी ऐसा जो तत्सुख सुखित्व केवल सामने वाले के सुख के लिए किया गया हो और संबंध के कारण न किया गया हो। देखिए विवाह में जो प्रेम होता है उसमें पहले संबंध स्थापित होता है। पहले मेरा विवाह होता है किसी कन्या से, वो मेरी पत्नी बनती है, तब मैं उससे प्रेम करता हूं। तो प्रेम का कारण क्या रहा? विवाह, संबंध और विवाह। इस प्रेम को भी उज्ज्वल नहीं कहा गया। इस प्रेम को शास्त्र में उज्ज्वल प्रेम नहीं कहा गया, क्योंकि विवाह हुआ तो तुम प्रेम करने लगे, विवाह नहीं था तो प्रेम नहीं किया। और कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि लड़की देखी, लड़का देखा और रिजेक्ट कर दिया, और फिर न तो हमें लड़की मिली ना उसको लड़का मिला। 3 साल बाद फिर विवाह हो गया, फिर प्रेम हो गया। बोल पहले कहा था प्रेम 3 साल पहले? तुमने तो रिजेक्ट कर दिया था। तो प्रेम का कारण है, लेकिन प्रेम वास्तव में वो चीज है जो अहेतुक है, जिसका कोई कारण नहीं है। तो बोले अकारण प्रेम भी मैं करना चाहता हूं सामने वाले की सुख के लिए। तो उस प्रिया जी से बोला, प्रिया जी आप ऐसा करो, आप वहां मेरी पत्नी मत बनना, आप किसी और की पत्नी बन जाना। मैं आपसे प्रेम करूंगा और आप मेरे से प्रेम करना। मैं आपके सुख के लिए आपसे प्रेम करूंगा और आप मेरे सुख के लिए प्रेम करना। तो आपको और मुझे प्रेम की परिभाषा पता चल जाएगी। तो वृंदावन में आके ठाकुर पूर्णतर हो गए कि उन्होंने यह सारी तो बाल लीलाएं की, जन्म लीला की, सारा उन्होंने यशोदा का स्तनपान किया, मिट्टी खाई, पिटे बंधे, और कालिए दह लीला की, अकासुर बकासुर सारी लीलाएं की, और विशेष रूप से राधा जी से प्रेम किया। राधा जी को दूसरे की पत्नी बनाने का नाटक हुआ। राधा जी है तो अपनी पत्नी ना, क्योंकि लीला किसे कहते हैं? लीला उसी को कहते हैं जो नाटक है। वास्तव में तो प्रिया जी हमारी कृष्ण की ही पत्नी है, लेकिन उनको ऐसा बनाया गया और योग माया द्वारा ऐसा किया गया कि जिसकी भी वो पत्नी बनी तो उसमें भी रहस्य है कि किसी अयन घोष नाम के गोप की पत्नी बनी। तो अयन घोष से राधा जी का विवाह कब हुआ? तब हुआ जब ब्रह्मा जी सब गोपों को, बछड़ों को चुरा के ले गए, और सब असली अयन घोष तो ब्रह्मा जी के पास था, और 1 साल बाद लौट आया। ब्रह्मा जी का 1 दिन, हमारा 1 साल। और अयन घोष भी कृष्ण बने हुए हैं, बछड़े भी कृष्ण बने हुए हैं, सब कृष्ण बने हुए हैं। तो अयन घोष के रूप में कृष्ण से ही राधा का विवाह उसी समय में हुआ। ये रहस्य है। विवाह राधा का उनसे ही हुआ, मतलब बने हुए तो वो अयन घोष थे, लेकिन थे वो कृष्ण ही। और ऐसा अयन घोष को भी श्राप था कि आप अपनी पत्नी को स्पर्श नहीं कर पाओगे।
और माया का प्रभाव था, योग माया लीला शक्ति, तो कभी स्पर्श नहीं किया, देखा भी नहीं अयन घोष ने, और ये एक लीला संपादित की। अब यहां प्रेम किया राधा से, राधा ने कृष्ण से प्रेम किया। अब वो प्रेम करने में भी ये रहा कि कृष्ण की वो सारी इच्छाएं तो पूर्ण हो गई, फिर 3 इच्छाएं बाकी रह गई। क्या रहस्य की बात है? बहुत, इस पर पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है, रहस्य है ये पूरा ग्रंथ लिखा हुआ। 3 वांछा, 3 इच्छा अधूरी फिर भी रह गई। तो वहां तो थे पूर्ण, यहां पर आ गए पूर्णतर, अब पूर्णतम की कमी रह गई। 3 इच्छा क्या रह गई कि मैं जो राधा से प्रेम करता हूं, कैसा आनंद आता है वो तो मुझे पता है, लेकिन राधा जो मुझसे प्रेम करती है उसमें कैसा आनंद आता है। क्या रहस्य? प्रिया जी से कहा, बोले कैसा आता? बोले ये कोई बताने की बात है, ये तो मुझे कैसा आनंद आता है तो मेरा हृदय जानता है, जब तुमको कैसा आता है मुझे पता है क्या? तो बोले यार ये तो पता लगना चाहिए कि राधा को आनंद कैसा आनंद आता है। दूसरा ये था कि राधा जो मेरे सौंदर्य माधुर्य को देख के आकर्षित होती है, वह मेरा सौंदर्य और माधुर्य कैसा है, मैं कितना सुंदर हूं। अब खुद को शीशे में आदमी देखे तो उल्टा ही दिखता है, हमें लगता है कि हमारी शक्ल दिख रही है लेकिन उल्टी दिखती है। तो बोले मैं कैसा हूं, दूसरा ये प्रश्न रह गया। तीसरा यह रहा कि राधा जो मुझसे प्रेम करती है, मेरे माधुर्य में आकर्षित होती है, उस प्रेम की सीमा क्या है? क्या प्रेम की सीमा क्या है? क्या रहस्य? अब ठाकुर के मन में जैसे वहां आया था कि मैं ये करूं, अब ये फिर रह गया, तो फिर अधूरा रह गया। तो फिर कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया स्वयं, और राधा जी से कहा कि मैं रहूंगा तो कृष्ण, लेकिन तुम अपना भाव और रंग दे दो मेरे को, क्योंकि कृष्ण हूं मैं, काला तो हूं ही, लेकिन अब मैं गोरा बनूंगा। इसलिए महाप्रभु जी गोरे हैं, और अंदर बाहर से तो वो राधा जी के रंग के हैं, और अंदर वो कृष्ण है। अंतर कृष्ण बहिर गौर, ये कहा जाता है। तो उन्होंने कृष्ण बन के अंदर से राधा के भाव से कृष्ण की उपासना की, और देखा कि कृष्ण को देखने में कैसा आनंद आता है। तो वो 3 कामनाएं, 3 भावनाएं चैतन्य महाप्रभु की यहाँ पूरी हुई हैं, और चैतन्य महाप्रभु पूर्णतम कृष्ण है। ये सिद्धांत है, नहीं है लोगों को पता, बहुत रहस्य की बात, तो बहुत बड़ी बात, बहुत रहस्य की बात है। आज तक किसी कथाकार ने नहीं बताई। गोलोक के कृष्ण पूर्ण, अपूर्ण तो है नहीं, भगवान यदि अपूर्ण है तो फिर भगवान नहीं है। सही है। गोलोक के कृष्ण पूर्ण, वृंदावन गोलोक के वृंदावन धाम के कृष्ण पूर्णतर, सुपरलेटिव डिप्ली होती है ना, गुड बेटर बेस्ट, तो वहां गुड वृंदावन के बेटर और नवद्वीप के कृष्ण बेस्ट, तो परिपूर्णतम कृष्ण है। और चंद्रशेखर बाबा तो ये भी कहा करते थे कि लाला देखो जी जो वृंदावन को कृष्ण है ना, जी अष्टमी को भयो, ये अष्टमी को भयो, और हमारे चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण जो है पूर्णिमा को भयो, तो जो पूर्णतम कृष्ण है, जो पूर्णिमा को भयो। अभी